गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड किए थे अलजेब्रा के ऊपर और आज हमारा तीसरा वीडियो है। आई होप कि आप लोगों को अलजेब्रा के सारे क्वेश्चन हो रहे होंगे। जो मैंने पढ़ाया उनको एक बार फिर से रिवाइज़ कर लेना। और आज मैं अपना पीवीआईक्यू डिस्कस करने वाला हूँ अलजेब्रा के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक, तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या पूछा गया है, इसमें कौन सा सही है। तो a प्लस बी बराबर क्या पी है और ए बी बराबर क्यू है। तो क्वेश्चन पूछा इसका मान क्या। तो मैंने बताया इसको इस तरह लिख सकते हैं ना, ए इसका स्क्वायर करके और इसको बी इसे स्क्वायर करके लिख सकते हैं ना। तो पहले हमने बताया था इसका ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं मैंने बताया था, इसको इसका स्क्वायर करके इसमें से क्या करते हैं 2 हटा देते हैं। कैसे निकालते हैं मैंने बताया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे निकालते हैं इसका स्क्वायर करके बी का स्क्वायर करेंगे माइनस का 2 कर देंगे। ठीक, तो ये आ गया 2 पी। ए बी को क्या लिख सकते हैं, क्यू लिख सकते हैं, तो 2 क्यू लिख देंगे। ठीक, उसके बाद क्या, उसके बाद ये आ गया। अब फिर इसका स्क्वायर करेंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो फिर इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ये दोनों तरफ स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको फिर से देखो इस तरह लिख देंगे। क्या लिख देंगे, देखो इसको निकाला हमने, क्या निकाला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकाली, निकाला क्या, बी स्क्वायर माइनस का 2 क्यू। ठीक, इतना निकाला। अब देखो इतना निकाल लिया। अब फिर हम क्या निकालेंगे, इसका स्क्वायर निकालेंगे। इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस का 2 ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर के स्थान पर क्यू लिख सकते हो, तो 2 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, और इसके स्थान पर हम ये रख देंगे पूरी वैल्यू, तो इसका पूरे का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पी की घात 4 और प्लस 2 दूना 4 क्यू स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर। ठीक, उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 माइनस का क्यू स्क्वायर, इधर कितना हो जाएगा, प्लस का 4 क्यू स्क्वायर। उसके बाद क्या हो जाएगा, नहीं तो इसको आप ऐसे कर सकते हो, इसको निकाल सकते हो ऐसे पूरा कैलकुलेशन करना, तो फिर जितना आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक, कर लो ही नहीं तो मैं कर दूंगा पूरा। देखो अच्छा मैं करके बताता हूँ, नहीं तो तुम लोग नहीं कर पाओगे। देखो मैंने क्या बोला, P प्लस क्यू। देखो यहाँ पर क्या दिया है तुम्हारा a प्लस बी बराबर P और ए बी बराबर Q, और पूछा है a की घात 4, तो a प्लस बी बराबर क्या दिया है, P। ठीक, और ए बी बराबर क्यू दिया है। ठीक, अब देखो इसका हमें क्या निकालना है, अगर हमें ए इसका निकालते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालते हैं, तो इसका होल वर्ग करते हैं और माइनस का 2 ए बी करते हैं। तो इसका होल वर्ग करेंगे माइनस का क्यू स्क्वायर और माइनस का 2, तो 2 क्यू हो जाएगा। ये पी है और ये 2 क्यू हो जाएगा। ठीक, अब अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो जाएगा ए की घात 4 प्लस बी की घात 4 माइनस प्लस का हो जाएगा 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा, इधर करेंगे, इधर भी करेंगे तो क्यू की घात क्या हो जाएगा 4 और माइनस प्लस का हो जाएगा 4 पी स्क्वायर, फिर माइनस का 2 4 क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर और क्यू 4 पी स्क्वायर और क्यू हो जाएगा। ठीक, इतना हो जाएगा। अब ये वाला इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, इसके स्थान पर लिख सकते हैं 2 और यहाँ पर लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर के स्थान पर यहाँ लिख सकते तो क्यू, तो 2 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का, तो प्लस का 2 क्यू स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का 2 क्यू स्क्वायर। तो देखो अब यहाँ पर क्या लिखा, माइनस का 4 पी स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 दूना 4 क्यू स्क्वायर पी, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगला तो कौन सा आंसर हो जाएगा, वो वाला देखो 2 घटा देंगे तो जाएगा पी स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस का था ना 4p, माइनस का था ना, उधर गया था, तो माइनस का 4p
क्यू ये आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर दिया है, इसके स्थान पर क्या दिया है, ये दिया है 27। क्वेश्चन पूछा ये, तो देखो जब भी क्वेश्चन ये है तो ये दोनों तरफ क्या लिखेंगे, अंडर क्यूब लेने पर, तो क्यूब लेने पर ये और ये कैंसिल है, इसका क्यूब कितना हो जाएगा 3, तो मतलब x प्लस कितना, x प्लस 1/x बराबर कितना हो गया 3। अगर इसका स्क्वायर निकालना है, इसका स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे, इसके स्क्वायर करके माइनस का क्या कर देंगे 2, माइनस का 2, 3 3 का 9, 9 में से 2 जाएंगे तो कितना आ जाएगा 7। एक बार फिर कंसेप्ट समझ लो। देखो अगर तुम्हारा कोई क्या है, अगर कोई सेंटेंस में x प्लस 1/x बराबर दिया है a, ठीक, और क्वेश्चन पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो हो जाता है आंसर a स्क्वायर माइनस का 2। ठीक, याद रखना। ठीक, अगर यहाँ पर दिया है, अगर यहाँ पर माइनस दिया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस। ठीक, अगर यहाँ पर माइनस दिया है और प्लस पूछा तो यह प्लस हो जाएगा। ठीक, तो इसी तरह देखो ये सेंटेंस में दिया था, इस सेंटेंस में क्या दिया था, इस सेंटेंस में हमने ऐसे करके निकाला x प्लस 1/x की वैल्यू 3 निकाला। ठीक, तो इसको पूछा है, तो इसको पूछा है एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर, तो क्या किया, इसका स्क्वायर करके 2 घटा दो, इसका स्क्वायर करके 2 घटा दिया, 3 3 का 9, 7 आंसर आ जाएगा। ठीक, सेम इसी तरह देखो ये क्वेश्चन है, इसमें क्या मैंने बोला कि अगर कोई सेंटेंस में ऐसे करके दिया है और ये पूछ रहा था, देखो इसको किस तरह लिख सकते हैं, ये माइनस का दिया है एक्स 1 के स्थान पर 2 लिखा, 2/x इक्वल टू ये दिया है 4 दिया, तो इसको क्या करेंगे, इसका स्क्वायर दोनों तरफ करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4/x स्क्वायर और माइनस का 2, इस 2 हो जाएगा माइनस का 4, तो यहाँ पर 4 चौक हो जाएगा 16 में से इधर जाएगा तो प्लस आ जाएगा, 16 4 20, तो आंसर आ जाएगा 20। देखो अगर यहाँ पर 1 होता तो यहाँ पर हम 2 जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 है तो हम इस पर 4 जोड़ा है। ठीक, तो यहाँ आंसर कितना आ जाएगा 20। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न पे है। ठीक, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा पूछ लिया, अब यहाँ पर अंडर रूट 6 दिया, अब दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो मैंने बोला अगर ये देखो, अगर ये अंडर रूट है, ठीक, x है, तो इसको 2 पे जाना मतलब x पे जाना मतलब एक प्रकार का स्क्वायर है, तो क्या लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, जो इसका है स्क्वायर करके और यहाँ पर क्या कर देंगे 2 घटा देंगे, तो इसका तो हो जाएगा x प्लस 1/x बराबर तुम्हारा कितना आ जाएगा, 6 में से 2 गए 4। लेकिन हमको इस पे जाना है तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, स्क्वायर निकालेंगे, उसका क्यूब कर देंगे, या फिर क्यूब निकालेंगे उसका स्क्वायर करेंगे। तो पहले हम क्या निकालेंगे, स्क्वायर, तो हमें निकालना एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो इसका स्क्वायर 4 चौक 16 और माइनस का क्या कर देंगे 2, तो कितना आ जाएगा 14। इतना समझ में आया कि नहीं। अब इतना हमारा कितना था, 14 था। ठीक, एक बार फिर से समझो, कितना था, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू कितना था, 14 था। ठीक, लेकिन हमें क्या निकालना, x की घात 6, तो इसकी घात इसको इस तरह लिख सकते हैं ना, फिर 1/, तो ये 6 हो जाएगा ना भाई, गुणा में खाते गुड़े थे तो यही वही लिखा है x की घात 6, तो इसकी वैल्यू हमें पूछना है। एक बार फिर से देखते हो, एक बार तुम देखो, जैसे तुम्हारे सेंटेंस में x प्लस 1/x बराबर दिया है a। ठीक, अगर क्वेश्चन पूछा है एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, तो ये होता है a क्यूब माइनस का 3। ठीक, क्या होता है, a क्यूब माइनस का 3। ठीक, याद रख लेना, a क्यूब माइनस का 3। तो यहाँ पर देखो इसके स्थान पर इस सवाल में क्या दिया था, क्या निकाले थे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या था 14। तो यहाँ पर 6 घात मतलब एक प्रकार का x को मान लेना x, तो इसके स्थान पर क्या लिखे 3 है, तो यहाँ पर इसके स्थान 3, तो 3 3 6, तो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, इसका क्यूब करेंगे और माइनस का 3 कर देंगे। तो देखो हम आंसर तक इतना पूरा क्यूब नहीं करेंगे, 4 चौक 16 चौक 64, मतलब लास्ट में 4 आएगा, 4 में से 3 गया 1 आएगा, तो यूनिट डिजिट लास्ट में क्या आएगा 1, तो जिसमें 1 होगा आंसर हो जाएगा। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो ये दिया है और क्वेश्चन पूछा है इसकी वैल्यू, तो देखो यहाँ पर अगर यहाँ पर हम करेंगे, यहाँ पर देखो x की वैल्यू क्या है 0 से बड़ी, तो इसको देखो इस तरह लिख सकते हैं ना, x प्लस
एक्स माइनस 1 अपान की स्क्वायर की इक्वल टू 100। अब ये उधर जाएगा तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा 1, जो कि क्या है 0 से बड़ा। तो एक्स के स्थान पर 1 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस का 2, कितना आ जाएगा माइनस का 1। ठीक, तो आंसर कितना हो जाएगा माइनस का 1। अगला क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन तुम लोगों को जो समझ में ना आए तो कमेंट में बता देना। अब देखो ये क्वेश्चन में इतना पूछा, अब तुम्हारे दिमाग में ये ऐसे कैसे आएगा। अब देखो इसमें अगर हम एक्स से भाग दे देंगे, एक्स से भाग देंगे तो इस तरह बन जाएगा, इसको इधर लिख देंगे तो हो जाएगा एक्स प्लस 1 अपान एक्स, और ये वाला देखो एक्स कट जाएगा तो ये उसको उधर भेज देंगे तो हो जाएगा अंडर 3 अपान रूट 2। ठीक, इतना आया। अब हमने क्या बताया, क्यूब निकालना है, तो इससे क्यूब पे जाना है, तो क्यूब पे जाना है तो क्या हो जाएगा, एक बार फिर से तुमको कंसेप्ट समझा देते हैं। इतना समझ में आया ना, एक बार फिर से कंसेप्ट समझ दिए आता कहाँ से। जैसे तुमने पढ़ा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक, या फिर ये पढ़ती हो a प्लस बी का होल क्यूब माइनस का 3ab। ठीक, अगर यहाँ पर इसके स्थान पर मैंने मान लिया था कि x और इसके स्थान पर मान लिया 1 अपान एक्स, तो देखो यहाँ पर x प्लस 1 अपान एक्स का होल क्यूब। ठीक, और यहाँ पर ये क्यूब से क्यूब कर दो तो 3 बचता है, तो ये इसको मैंने मान लिया a, तो a क्यूब माइनस 3 वही आंसर मतलब बाद में ले आते हैं। तो इसी तरह ये सवाल था, इसमें मैंने भाग दे दिया था और कितना आया था x प्लस 1 अपान एक्स इक्वल टू ये अंडर रूट 3 अपान 2 आया था। और इससे हमें किस पे जाना है, क्यूब पे जाना है, एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब। इस पे जाना तो मैंने बोला इसका क्यूब करके माइनस से क्या कर देंगे 3 घटा देंगे, तो 3 का क्यूब कितना 3 3 9 27, 27 दूना 54, 54 में से 3 घटा देंगे कितना आ जाएगा नहीं 54, इसमें क्या हो जाएगा 3 तिक्का 9 तिक 27, तो 27 तो हो जाएगा ये 3 का, उसके बाद 2 का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 4 रूट 2 हो जाएगा। ठीक, और माइनस का हो जाएगा 3। इसको सॉल्व, ये इसमें कोई आंसर नहीं है। ठीक, ये गलत है। अगला है, यदि x माइनस 4 है और एक्स वाई बराबर है तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो मैंने बोला जैसे प्लस में लिखते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस का 3ab होता है। ठीक, लेकिन इसमें अगर प्लस माइनस में जाना तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या हो जाएगा ए माइनस मतलब एक्स माइनस वाई का होल क्यूब और माइनस का 3xy। ठीक, इतना समझ में आया। तो यहाँ पर देखो x माइनस वाई के स्थान पे कितना देखा 4, तो 4 का क्यूब 4 चौको 16 चौको 64 हो जाएगा, और माइनस का 3xy, तो 3 तो पहले से है और 3 इसमें, तो यहाँ माइनस नहीं होता, यहाँ पर हो जाएगा प्लस, तो 3 तिक्का 9 हो जाएगा, तो 4 चौको 16 और फिर कितना 9, 3 तिक्का 9 हो जाएगा ना, तो 9 4 13, 4 का क्यूब कितना 4 चौको 16 चौको 64 आ जाएगा, और उसके बाद ये क्या होता है 3ab प्लस का 3ab 3 तिक्का 9, तो 64 9 कितना हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन बात को बताएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन सेम उसी प्रकार है। ठीक, इसमें क्या है देखो, एक बार फार्मूला फिर से तुम्हें रिवाइज करा दें। देखो पहला फार्मूला होता है x माइनस 1 अपान एक्स है इक्वल टू, अगर a दिया है, अगर हमको जाना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर, तो हम निकालते हैं a क्यू ए स्क्वायर माइनस का ये प्लस का 2 हो जाता है। अगर यहाँ पर ये पहला फार्मूला। दूसरा क्या है, अगर ये दिया है x प्लस 1 अपान एक्स इक्वल टू a दिया है, फिर हमें निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाता है a स्क्वायर माइनस का 2। ठीक, लेकिन अगर तीसरा फार्मूला अगर हमारा दिया x प्लस 1 अपान एक्स इक्वल टू a, तो अगर हमें निकालना एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब, ये होता है a क्यूब माइनस का 3a। ठीक, 3 a क्यूब माइनस का 3। इसी तरह अगर हमारा ये दिया है x माइनस 1 अपान एक्स इक्वल टू a, अगर यहाँ पर निकालना है एक्स क्यूब माइनस 1 अपान एक्स क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा a क्यूब प्लस का 3। ठीक, तो ये सवाल में क्या है दिया
यहाँ पर देखो माइनस दिया है ना, और ये माइनस पे जाना है, तो ये a क्यूब प्लस का 3, तो इसका क्यूब 2√2 का क्यूब और प्लस का क्या हो जाएगा 3, तो 2 में 4, कुछ नहीं।